नामालूम अफराद की दास्तानें मुल्क के गोशे गोशे में फैली हुई हैं। माजी में कराची के निहत्ते और बेबस शहरी उनका सबसे बड़ा शिकार बने, लेकिन इसके बाद ये अल्फाज पूरे मुल्क में फैल गए और नामालूम अफराद के हाथों पूरे मुल्क के शहर और देहात महफूज ना रहे। दुख की बात यह है कि तवील अरसा गुजरने के बाद भी हमारे देही और शहरी इलाकों में अब भी ऐसे नामालूम अफराद मौजूद हैं जो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर शहरियों से ना सिर्फ उनकी खुशियां बल्कि जिंदगी भी छीन लेते हैं। ये नामालूम अफराद उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकते जब तक पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने फराइज की अदायगी पर पूरी तवज्जो नहीं देते। याद रहे कि कत्ल गारत की किसी बड़ी वारदात के कुछ अरसे बाद किसी कातिल या मुजरिम का गिरफ्तार होना तो अच्छा अमल कहा जा सकता है, मगर उससे भी अच्छा अमल ये है कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेहतर मंसूबाबंदी की वजह से कत्ल की कोई वारदात ही पेश ना आए। कत्ल गारत, खुदकुशी, ट्रैफिक हादसात और हार्ट अटैक समेत दीगर कई वजूहात की बिना पर रोज कोई ना कोई शख्स मौत की आगोश में चला जाता है, मगर कई अफराद की मौत ऐसे अजीब और गरीब हालात में होती है जिनसे ये अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल होता है कि मरने वालों ने खुदकुशी की है या उन्हें कत्ल किया गया है। पंजाब के मशहूर शहर कसूर में भी बाईपास के करीब दरख्त से लटकी एक नौजवान मर्द और एक औरत की लाशों ने पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैला दिया। उन्हें कत्ल किया गया या उन्होंने खुदकुशी की, ये सवाल ना सिर्फ हर एक की जुबान पर है बल्कि पुलिस के लिए भी ये वारदात मुअम्मा बनी हुई है। आइए जानते हैं कि दरख्त से लटकी हुई ये लाशें किन की थी और हलाकत के पसे पर्दा क्या अवामिल हैं। कसूर सदर के इलाके में बाईपास के करीब सड़क से हटकर एक दरख्त से बुर्कापोश लड़की और एक शलवार कमीज में मलबूस नौजवान की लाशें लटकी देखकर राहगीरों ने पुलिस को इत्तला कर दी, जबकि इलाके में खौफ और रास फैल गया और मौके पर लोग जमा हो गए। खौफ और हिरास के बाद जब पुलिस जाए वकूफ पर पहुंची तो सबसे पहले दरख्तों से लटकी हुई लाशों की पहचान जरूरी थी ताकि इस बात में आसानी हो कि उन्हें क्यों कत्ल किया गया। आइए देखते हैं इन लाशों की पहचान का मरहला कैसे तय हुआ, नौजवान लड़का और लड़की कौन थे और इस इलाके में कैसे पहुंचे। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। लाशें नीचे उतारी गईं, जो कि एक ही रस्से के साथ लटकी हुई थी। पुलिस ने मर्द की जेबें चेक की तो उसका शनाख्ती कार्ड निकल आया जिस पर उसका नाम हसनैन अली दर्ज था और एड्रेस इचरा लाहौर का था, जबकि लड़की की शिनाख्त आमना के नाम से हुई, जो कि कसूर के नवाही इलाके चुनिया के गाँव की रहने वाली थी और वहदत कॉलोनी लाहौर के एक घर में मुलाजमा थी। तकरीबन 2-3 दिन हो गए, आगे जाता था मेरे से बात करके जाता था घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, किस तरह भी जाना ना कि भाई मैं आ रहा हूँ, इतनी देर में आऊँगा, रात को 12 बजे आऊँगा, बता के जाता। तकरीबन 3 दिन पहले गया, नहीं बता के गया मुझे। तकरीबन सुबह से 8 बजे का गया, उसके बाद उसका कोई रब्ता नहीं, उसका नंबर भी ऑफ जा रहा था। उसका पता वगैरह किया, उसके 1-2 दिन बाद पता चला कि वो कसूर ज़िला कसूर में कोई वो है बाग है, वहाँ पे उनके टाली के साथ दरख्त में ना दोनों की डेड बॉडी लटक के मिल रही है। तो पुलिस वाले के पास गए हैं तो उन्होंने बात वगैरह ये की है कि ये ना खुदकुशी लगती है। बहरहाल आप जिस तरह केस चाहेंगे हम कर सकते हैं, बाकी इस तरह की कोई रिलेशन नहीं थी। अब इत्तला पाकर हसनैन अली और आमना के उर्सा भी वहाँ पहुँच गए। हसनैन के भाई के मुताबिक उसकी एक बेटी है, जबकि 1 साल कबल उसकी बीवी से अलहदगी हो गई थी और वो बड़े भाई के घर रह रहा था। ठीक है बस उन्होंने कहा आख्या तलाक लैनी चाहते उन्हें देती है तो मुंडा रिचा भी रहा, उन्हें केस की रखा, ठीक है हूँ जेल कट के आया तो कत्ल हो गया। इस बात का तो पता चल चुका था कि लड़के का नाम हसनैन अली और लड़की का नाम आमना है, मगर ये पता नहीं चल रहा था कि उनकी हलाकत कैसे हुई। पुलिस के लिए अब भी किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल था कि उन्होंने खुदकुशी की या उन्हें कत्ल किया गया। इस सिलसिले में उनके वर्सा का क्या कहना है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं।
गुरसा के मुताबिक हसनैन के ससुराल वालों ने उस पर मुकदमा कर रखा था और वो चंद रोज कबल ही जेल से आया था। वो रिक्शा ड्राइवर था। पुलिस को जयकुआ के करीब से ही उसका रिक्शा भी मिल गया। बस हमारी अपील तो ये चीफ जस्टिस से है कि कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ये बहुत नाइस था, किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो बस मैंने मजदूरी करने वाला लड़का बहुत नाइस था। 1.5 से 8-9 माह पहले इसके वालिद साहब वफात पा चुके हैं। बस ये 3 बहन भाई थे। अब ये एक जो भाई रह गया, एक इसकी सिस्टर है। तो सिस्टर में एक बेटा है, उसके पास एक बेटी है। बस हम ये अपील करें कि मुलज़िमों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। गुरसा का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि आमना से उसका क्या ताल्लुक था और वो कैसे कसूर पहुंचा। वो 1 रोज से गायब था और फिर कसूर पुलिस की इतला पर वो यहाँ पहुँचे। एक बच्ची है इसकी बीवी ने तकरीबन 1.5-2 साल हो गया डिवोर्स ले लिया भाई से। उसने इसको पीछे तलाक के डीरी के केस में अंदर भी कराया था। 1.5 महीना अंदर रह के आया। ये थोड़े दिनों पहले जमानत पे आया, तकरीबन 15 दिन हुए जमानत पे आए। तो 15 दिन बाद ये हादसा हो गया। एक उसकी बेटी है, तकरीबन 1.5 साल की होगी, 1.5 साल की। नहीं, खुद कुछ नहीं कर सकता। कत्ल लिया कभी भी नहीं देखा, ना उन्होंने मुझे देखा ना मैंने कभी उनको देखा है। फर्स्ट टाइम उनकी थाने में मुलाकात हुई हमारी, वहाँ पे ना कसूर थाने में, वहाँ पे उनके साथ मुलाकात हुई है। मदई फिलहाल वो बने हैं, पर हाल वो पुलिस वालों ने भी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। रात को गए हैं, बस उन्होंने खपाया ही है, इधर चले जाओ, पोस्टमार्टम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये 1.5 घंटे में पोस्टमार्टम हो रहा है। तकरीबन सुबह 4-5 बजे आके मेरी डेड बॉडी मिली है। कोई पुलिस वालों ने तावन नहीं किया। 1-2 पुलिस वाले आए हैं, बस जी ऐसे कर दो वैसे कर दो। कोई अपनी बात सुना रहा है, कोई अपनी बात सुना रहा है। बस ये सुना सुन के उन्होंने लाश दी है। हसनैन के गुस्सा का कहना है कि वो खुदकुशी कभी भी नहीं कर सकता। उसे और आमना को कत्ल किया गया है। अब कातिल कौन है ये तो पुलिस ही मालूम करेगी। पुलिस ने आमना के बाप इकबाल की रिपोर्ट पर नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो खुदकुशी तो कर नहीं सकता, वो बच्चा तो है नहीं है, यहाँ कोई छोटा तो है नहीं कि जिसको कर दिया इतना। माशाल्लाह उसका वेट है, सो मारना उस पकड़ना 100 बंदे का जोर होता है। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड निकलवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में मजीद तफ्तीश की जाएगी, जबकि गुस्सा का मुतालबा है कि पुलिस जल्द अज जल्द उनकी मौत के असल हकाइक मंजर आम पर लाए। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। जिस तरह कत्ल की एक वारदात के साथ कई वजूहात जुड़ी होती हैं, खुदकुशी या कत्ल इस वारदात की भी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इनके बारे में दुरुस्त मालूमात तब ही मिल सकती हैं जब पुलिस असल कातिलों या खुदकुशी की वजूहात तक पहुंच पाए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कत्ल की वारदातों में मुलव्विस अक्सर मुल्जिमान ये सोचते हैं कि वो अगर ये इलाका छोड़कर किसी दूसरे इलाके में रूपोश हो जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ये भी सोचा जाता है कि अगर किसी दूर दराज के शहर में जाकर छुप गए तो पुलिस उन तक नहीं पहुंच सकेगी और संगीन जुर्म की सजा से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर पुलिस इन मुल्ज़िमान तक पहुंच ही जाती है, चाहे वो अंदरूने मुल्क किसी शहर में हो या बैरूने मुल्क फरार हो जाएं। कानून की नजरों से बचना उनके लिए बहुत मुहाल होता है। थाना चौथरा के इलाके में कत्ल की वारदात के बाद 2 मुल्ज़िमान भागकर कराची फरार हो गए, मगर मकामी पुलिस उन्हें तलाश करती हुई कराची पहुंच गई और दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए देखते हैं इस कत्ल की बुनियादी वजह क्या थी। अंजुम शहजाद थाना चौंतरा के गांव ततराल का रहशी था। वो इलाके में प्रॉपर्टी का काम करता था। उसका दोस्त ताहिर महमूद सरकारी मुलाजिम है और पंडोरा में तैनात है। इसमें जो कंप्लेनेंट साइड का इंजर्ड पर्सन है वो सरकारी मुलाजिम है, ताहिर महमूद पटवारी है।
जो पंडोड़ा के एरिया में उसकी जॉब थी जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ है। हल्का पंडोड़ा रावलपिंडी में उसकी नौकरी थी। और जो अंजम शहजाद है वो उसी गांव का रहने वाला है और प्रॉपर्टी का काम बज़ाहिर वो करता था। तनवीर इकबाल और सलीम भी ततराल के रहायशी हैं। दोनों मजदूरी का काम करते थे। 2001 से उन्होंने जराइम की दुनिया में कदम रखा था। दोनों के ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज हैं। बोथ अक्यूज पर्सन नेमली तनवीर इकबाल एंड मोहम्मद सलीम आर रियल ब्रदर, जो कि उसी गांव ततराल के रहने वाले हैं। जो कंप्लेनेंट पार्टी है वो भी उसी गांव के रहने वाले हैं। आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, एक ही बरादरी है। ऑलरेडी इनके माबैन मुकदमात जो ज़रर वगैरह के इक़दाम कत्ल के चल रहे हैं। जहाँ तक इन मुलजमान की हिस्ट्री का तल्लुक़ है, जो तनवीर इकबाल जो है ना वो सो मैनी केसेस में प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर है, जिसमें डकैती के, ज़रर के, असले के, चोरी के, डिफरेंट किस्म के जो ऑफेंसेस हैं उनमें ये प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर है, जेल भी रहा है और अब ये काफ़ी अरसे से बाहर था। दूसरा भाई जो है इसका वो भी 3 मुकदमात में इश्तिहारी है। ये भी 2017 से इश्तिहारी चले आ रहे थे। दोनों भाइयों तनवीर इकबाल और सलीम इकबाल ने अंजुम शहजाद से जगह लेने के लिए उसको कत्ल करने का इरादा कर लिया और मुसल्लह होकर उसके पीछे गए, जहां उनकी अंजुम शहजाद और ताहिर महमूद से हाथापाई हुई। दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुल्जमान की तरफ से की गई फायरिंग के नतीजे में एक गोली अंजुम शहजाद के सर पर लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत वाक़या हो गई, जबकि ताहिर महमूद को टांग पर गोलियां लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। दोनों मुल्जमान ये वारदात करने के बाद वहाँ से फरार हो गए। 9 सितंबर 2018 को वाक़या हुआ था, दिन 3 बजे। और हुआ क्राइम सीन की सिचुएशन कुछ इस तरह थी कि 3 बजे वाक़या हुआ ततराल गांव में, जिसमें मुल्जमान तनवीर इकबाल और मोहम्मद सलीम वगैरह ने असला शीन क्लाशन कोफों से फायरिंग करके एक शख्स अंजुम शहजाद जो कि ततराल का रहने वाला है और ताहिर महमूद पटवारी, उन पे फायरिंग की थी, जिसके नतीजा में अंजुम शहजाद जाँ बहक हो गया था और ताहिर महमूद पटवारी वो शदीद ज़ख्मी हुआ था। मुल्ज़मान वक़ूए के बाद जो है वो फरार हो गए थे। झगड़ा हुआ है, पहले ये मेरा भाई गया है उनके पास, जिस टाइम उनके करीब पहुंचाया तो जो इनका पिस्तौल उनकी तरफ किया है, इनके उन्होंने फायर किया, लेकिन जो लड़का फौत हो गया उसकी बंदूक रुक गई है। इनकी हाथापाई हो गई है। तैर नाम का लड़का है जो उसके साथ हाथापाई हुई है। उधर से मैं निकला हूँ कि इसको फायर ना मार दे। मैंने हवाई फायर किए, उसने फायर किया, वो अंजुम को लग गया, फिर इसने फायर उसको मार दिया तैर को 30 बोर पिस्तौल के साथ। फिर हम पा गए। हमारा इरादा ये था उसकी टांगों पे गोली चलाएंगे, तो ये इरादा आगे ये हो गया। मेरे हाथ पाई हो गए दोनों, ताहिर पटवारी और अंजुम दोनों मेरे हाथों में, मतलब पिस्टल मेरा छीनने लगे हैं। तो आगे से फिर ताहिर पटवारी के पास भी क्लाशन थी, अंजुम के पास क्लाशन थी, तो पीछे से हाथ पाई जैसे हुए थे। भाई ने भी देखा कि इसको मुझे भी ना फायर ना मार दें, तो फिर आगे से हाथ पाई जैसे हुए तो अंजुम को जैसे मैंने धक्का दिया, वो उधर गिरा जाके, तो क्लाशन उसके पास ही पकड़ी हुई थी। तो पीछे से ताहिर पटवारी ने जैसे मेरे भाई ने पीछे से रिपीटर का फायर किया ना, तो इसको उन्होंने देखा है ना, तो ताहिर पटवारी ने ब्रेस्ट मारा है, तो सीधा अंजुम को चाय लगा, वो सीधा खड़ा हो गया था ना। कत्ल करने के बाद दोनों मुल्जिमान मौके वारदात से फरार हो गए थे और उनके जहन में भी यही था कि वो किसी दूसरे शहर में जाकर आराम से अपना काम करेंगे, जहां से वो पकड़े भी नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस उनके पीछे कराची तक पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। कत्ल की वारदात के बाद दोनों मुल्जमान फरार हो गए। तनवीर इकबाल ने एक रात जंगल में गुजारी। उसका भाई सलीम इकबाल रिश्तेदारों के पास चला गया और फिर दोनों कराची मलीर के इलाके में थाना बिन कासिम की हदूद में पहुंच गए। IT लैब और टेक्नोलॉजी की मदद से आफ्टर ऑकरेंस इनकी मौजूदगी का पता चलाने के लिए हमने जो टेक्नोलॉजी का है वो हमने भरपूर इस्तेमाल किया और उसी की बिना पे हमने इनको ट्रेस आउट किया और इनकी लोकेशन को हम वॉच आउट करते रहे, बैकअप करते रहे और ये पता चल गया था कि ये कराची में। पहले उधर जंगल में रात दिन रहे हैं, फिर उधर हमारे रिश्तेदार है एक भांजा है, उसकी कार में रहे हुए। फिर उसके बाद मैं कराची चला गया, उधर किराए पर मकान लिया है।
फिर उधर मजदूरी करते थे मिस्त्री के साथ। पुलिस ने शिकायत इकट्ठे करने के बाद अपनी तहकीकात का आगाज किया तो मुल्जमान की लोकेशन कराची की आई। IT लैब की मदद से उनकी पल पल की लोकेशन ली जाती रही और फिर एक खसूसी टीम तश्कील देने के बाद मलीर में थाना बिन कासिम की हदूद में रिहाइश पजीर दोनों मुल्जमान के घर पर छापा मारा गया। दोनों मुल्जमान ने पहले तो भागने की कोशिश की मगर फिर गिरफ्तार हो गए क्योंकि HIU पुलिस के साथ साथ मुकामी पुलिस और रेंजर की नफरी भी वहाँ पे मौजूद थी। 3 थानों के एरियाज में इनकी लोकेशन वगैरह आ रही थी। बिन कासिम थाना ईस्ट कराची में है और उसके अलावा शाह लतीफ़ टाउन थाना है, उसके अलावा कैदाबाद थाना जो डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची ईस्ट में आते हैं। उन थानों में जाके फिर हमने बिन कासिम थाना जहां इनकी ज़्यादा लोकेशन आती थी वहां हमने जाके इस पे वर्क किया। मकामी पुलिस ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमसे तावन किया। SHO बिन कासिम ने ज़ाती तौर पे हमारे साथ कोऑर्डिनेशन रखा और जब हमने इनको ट्रेस आउट किया तो उन्होंने भरपूर मावनत से अपनी भरपूर नफरी लेकर मेरी टीम के साथ और इसमें रेंजर्स की भी हेल्प मकामी SHO साहब ने जो वो हमें प्रोवाइड की और तभी ये गिरफ्तारी यकीनी हो सकी। ये दोनों भाई 2001 से मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस थे और इलाके में इनका खौफ था और वो खौफ बहुत फैल चुका था। खौफ की वजह से मुल्जमान फोन करके अपने अखराजात के लिए लोगों से रकम भी मंगवाते थे। मुल्जमान समझते थे कि कराची जाकर कानून उन तक नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये दोनों मुल्जमान अब कानून के शिकंजे में हैं और जेल उनका मुकद्दर है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। किसी भी जुर्म को छुपाना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन कत्ल का जुर्म छुपाना सबसे मुश्किल काम है, इसलिए कि कातिल अपने पीछे जो सबूत छोड़ जाते हैं वो कई बरस गुजरने के बाद भी उनको मुजरिम साबित करने के लिए काफी होते हैं और वो आसानी से पुलिस के शिकंजे में पहुंचने के बाद कानूनी तौर पर सजा के हकदार होते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।